धर्म का क्या उद्देश्य है? धर्मस्यैकापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पत। कहते हैं भैया धर्म का उद्देश्य है अपवर्ग की प्राप्ति। धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं है कि महाराज हमारा भी बढ़िया बिजनेस चल जाए, बढ़िया व्यापार चल जाए और खूब चकाचक हमारे घर में भी रुपया पैसा आने लगे तो हम भी एक भागवत आपकी कराएं। धर्म का यह उद्देश्य नहीं। धर्म का अर्थ क्या है? कहते हैं महाराज धर्म से अपवर्ग की प्राप्ति। अपवर्ग किसे कहते हैं? तो अपवर्ग के बारे में आप लोगों को पता ही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए कयन। अपवर्ग माने न पवर्ग इति अपवर्ग, जहां पवर्ग न हो। अपगता वर्ग इति अपवर्ग, जहां कोई वर्ग भेद मिट जाए। यहाँ कई वर्ग में हम लोग बैठे हैं न, स्त्री वर्ग अलग, पुरुष वर्ग अलग, आचार्य वर्ग अलग, संगीतकार वर्ग अलग, जजमान वर्ग अलग। जहां ये वर्ग का भेद नष्ट हो जाए वो अपवर्ग, और ना पवर्ग इति अपवर्ग। पवर्ग माने होता है प फ ब भ म, इसको पवर्ग कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से। और जहां पर ये पांचों न रहे वही अपवर्ग है। इन पांचों का क्या मतलब है भैया? तो कहते हैं प माने पतन, फ माने फल की इच्छा, ब माने बंधन, भ माने भय, म माने मृत्यु। ये जहां पर नष्ट हो जाए, जहां नहीं होता है, उसी का नाम अपवर्ग है। पतन पलासा बंध भय मृत्यु जहां पर नाही, पाप भम रहित सो अपवर्ग कहा। वो अपवर्ग है। और जब आप धर्म करेंगे, जब अपवर्ग की प्राप्ति की कामना से करेंगे, जब तक अपवर्ग प्राप्त नहीं होगा महाराज, तब तक आपका धर्म करना ये केवल विडंबना ही मात्र रह गए। इसीलिए कहते हैं काम ऐसा करो जिससे भक्ति प्रकट हो। भक्ति के बाद ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो आपके हृदय में खूब प्रकट है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं आए तो मानो ऐसी भक्ति बांझ है जिसने बेटे को जन्म नहीं दिया। वो भक्ति बांझ कही जाती। बदंति तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ञान मद्व्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। कहते हैं भैया गोविंद की ऐसी आराधना हो, ऐसी पूजा हो, स्वप्न में भी हमें भगवान का दर्शन हो, प्रत्यक्ष में भी भगवान की कृपा का अनुभव हो। यही उत्कृष्ट भक्ति। विचार करिए, हमको आपको कभी स्वप्न में भी भगवान आते हैं? किसी ने देखा सपने में कि आज हमें प्रभु आए थे, जगा रहे थे? कोई स्वप्न ये कभी देखता है? अगर भगवान स्वप्न में भी आ जाए तो समझो आप पर बड़ी कृपा हुई। स्वप्न में भी नहीं आते हैं प्रभु। प्रत्यक्ष की तो बात छोड़ो, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि भैया हम उनका चिंतन ही नहीं करते। हम तो बेटा बेटी नाती पोता धन वैभव के लिए पूजा करते हैं। भगवान के लिए जब पूजा करेंगे तब न भगवान आएंगे। श्री परमा